अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा, और उसके बाद ये तस्वीर। क्यों? आज समय है देश के साथ खड़ा होने का। ओके, अमीर जी ने कुछ सुनाना चाहते हैं, मुझे जवाब दीजिए। मेरी इसकी ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, हाँ माइक के पास ही लगा हुआ है। शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ये सवाल किया करते थे, तो ना तो ये पाकिस्तान के फेवर में होते थे, ना ये देश विरोधी होते थे, ना ये राष्ट्रवादी उनकी सोच को ये कहते थे कि राष्ट्र के खिलाफ ये सोच है। ये सवाल तब विपक्ष के एक नेता के होते थे, प्रधानमंत्री से। आज वही सवाल जब देश की सुरक्षा के लिए हम पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, तो ये देश विरोधी कैसे हो जाता है? बच्चों, ये आप ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। आतंकवादी आए, धड़ धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए। गए कहां? अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए, एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो आरडीएक्स आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे? पता है आपको कुछ? किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके जी हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? ठीक है, क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है? है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? तो लेने के देने पड़ गए। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले की, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का थप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों की विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार, बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे, कह रहे थे यही बहुत बढ़िया